इस समय हम तरुलिया विधानसभा के शाहपुर बाज़ार में हैं, जहाँ कुछ लोग चुनावी चर्चा के लिए एकत्रित हैं और इस बार जो सबसे बड़ी बात इसमें जो भी चुनावी चर्चा में है, 2 लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस बार विधानसभा में अपना वोट डालेंगे और इनसे हम जानना चाहते हैं इन्हें कैसा विधायक चाहिए, कैसी सरकार चाहिए और क्षेत्र का कैसे विकास होना चाहिए। जो 3 बार से विधायक डॉक्टर संग्राम यादव की लोकप्रियता कितनी है इस क्षेत्र में और जो इनके हिसाब से इनके मन मुताबिक जो प्रत्याशी होगा वो कैसा होना चाहिए। चूँकि 3 बार से इस क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ है। कहीं न कहीं संग्राम यादव की चाहे लोकप्रियता रही हो, चाहे काम या प्रत्याशी अच्छा नहीं मिल पाया इस वजह से, जो भी कारण रहा होगा अभी ये लोग ही स्पष्ट करेंगे। क्या नाम है? अंकुश चौबे। अंकुश चौबे। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव 27 का आ चुका है। जी। ऐसे में क्या लगता है आपको, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? लाइक करते हैं? सर बीजेपी। बीजेपी को। जी। बीजेपी ने इन 2 बार बीजेपी का कार्यकाल रहा है। इनमें कुछ अच्छा तो मुझे नहीं लगता कर पाई। सर वो सोच के ऊपर निर्भर करता है कौन क्या सोचता है। अच्छा, आप अच्छा सोचते हैं। जी। नहीं, जैसे सबका अलग अलग होता है ना। हाँ, हाँ, किसी को कमी नज़र आए, किसी को अच्छाई अच्छाई। नजर आती है। हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला कि सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आखिरकार आज़मगढ़ ज़िले में और तरुलिया में जो बीजेपी इतनी अच्छी थी, कमल तो कभी नहीं खिल पाया है। उसकी भी कुछ कमी है, कुछ हम में कमी है, कुछ उनमें कमी है। पार्टी में भी कमी है। जी। अगर अच्छा आखिरकार कैंडिडेट नहीं चुन पाए। अच्छा कैंडिडेट की कमी थी। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ शीर्ष नेतृत्व में जो बैठे हैं, उनके पास अनुभव या एक्सपीरियंस की कमी है? अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे हिसाब से तो लगता है। आपके हिसाब से लगता है? क्योंकि आपके हिसाब से जो चीज़ें सब कुछ चलेगा आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन उनके हिसाब से भी। उनके हिसाब से आपके हिसाब से भी चलना चाहिए जी। क्योंकि आप युवा हैं। तो कितनी बार विधानसभा में आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया, मतदान किया? अभी तो नहीं किए हैं, अभी हमारा फर्स्ट टाइम है। पहली बार। पहली बार में इतना अनुभव, इतनी सारी चीज़ें लेके तैयार। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 3 बार से विधायक हैं, कुछ तो कह दीजिए अच्छा। क्या क्योंकि ही आपको अच्छा बीजेपी कहें। बीजेपी पसंद है तो उनकी भी कुछ अच्छाई बता दीजिए। वे जनता में बने रहते हैं, लोकप्रियता उनकी ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कहते हैं। जातिवाद है बस। अच्छा, जातिवाद का। जी। जातिवाद का मुखौटा है। हाँ। चश्मा आपका अच्छा नहीं है। नहीं सर, हमारा चश्मा तो बहुत अच्छा है। चश्मा अच्छा है। जी। जैसे कि उनको एकदम जातीय समीकरण से हटा दे रहे हैं, मतलब एक जात पक्षपात का आरोप लगा रहे हाँ। हैं उनका। क्योंकि ब्राह्मण आप हैं, इस तरह से कहेंगे तो ज़ाहिर सी तो रिएक्शन वाली बात होगी। आपकी व्यक्तिगत सोच है, आपके साथ उन्होंने कोई बुरा तो नहीं किया होगा अब नहीं, तक? हमारे साथ नहीं किया है। लेकिन लोग कहते हैं, लोग लोग मानते हैं। कहते हैं। अच्छा, लोगों की बात करते हैं। अच्छा, तरौलिया में इस बार अगर आपके हिसाब से कौन-सा प्रत्याशी हो जिसे आप अपना विधायक विधायक चुनना चाहेंगे? कोई ऐसा प्रत्याशी है जिसे आप चाहते हैं कि विधानसभा में वो आए, उसे आप वोट देकर विधायक बनाएँ? गुडलक भैया हैं। गुरलक सिंह, जी। चुनाव लड़ना चाहते हैं गुरलक जी। सिंह। उनकी लोकप्रियता अच्छी है, जी। उनका क्या अच्छा आपको लगता है? उनका अच्छा ये लगता है, वो युवाओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। युवाओं के बारे में, खुद जी। युवा हैं, युवा के बारे में सोचते हैं। जी। सोचने से काम हो जाएगा, करना पड़ेगा। नहीं, अगर वो आएंगे तो करेंगे भी। आएँगे तो करेंगे भी। करेंगे भी। तो ऐसी क्या है उनके अंदर जैसे युवा के बारे में सोचते ही मुझे लगता है युवा क्रिकेट खेलना चाहता है। क्रिकेट की टूर्नामेंट कराते हैं उसी। क्रिकेट ही मेन बात नहीं है, हर एक चीज़ में पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो बहुत रहते हैं। अच्छा, मतलब कहीं भी मदद कहीं करनी होती, मदद करने के लिए तैयार गरीबों की होते भी हैं। मदद करते हैं। क्योंकि आप गुडलक को बड़े करीब से जानते हैं, गुडलक से। जी। तो चूँकि अगर बूढ़नपुर नगर पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, जी। तो इस तरह से आपके हिसाब से गुडलक सिंह अगर प्रत्याशी होते हैं, तो आपके हिसाब से अच्छा होगा और हमारा आने वाला कल बहुत ही अच्छा होगा। और बेहतर हो जाएगा। जी। तो इस तरह से ये मान लिया जाए कि गुडलक से अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारी बहुमत से जीतेंगे। जी। इस बार परिवर्तन होगा। जी। चलिए ठीक है। क्या नाम आपका? आनंद त्रिपाठी। आनंद जी। अतरौलिया में इस बार बीजेपी को लोगों को आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा बिल्कुल चुनाव में? मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। इसमें तो कन्हैया निषाद के समय भी जो आनंद। मूर्खता कन्हैया निषाद के भाई ने की थी, वो मूर्खता दोबारा नहीं होगी। कन्हैया निषाद के भाई ने की थी कि बिल्कुल लोगों की ने थी। किया था नहीं, बीजेपी लोगों ने वालों? नहीं किया था, उनके स्वयं के भाई ने किया था, जिसका परिणाम उन्होंने झेला। प्रशांत सिंह के समय में क्या चूक हुई ऐसा कि जो बीजेपी के लोग प्रसाद सिंह थोड़ा लेट आए। लेट मानते हैं? लेट आए 75,000 वोट पाए, क्षेत्र मेला में। क्षेत्र में वो रहे। भाजपा की देन थी, हम लोगों की देन थी, तो आ गए। अच्छा, वो आप आए थोड़ा क्षेत्र में लेट। चीज़ नहीं मन में रहती है इतना मेहनत करने के बाद, आप तो खुल करके आप लोग इसका मतलब ये है, देखिए होता क्या है कि यहाँ
जातिगत समीकरण इस तरह का है कि टी साफ रख के भी क्या करें। हम जातिगत स्वयं समीकरण पे जा रहे हैं सुन तो क्योंकि लीजिए। सपा वाले कहते हैं कि जो पंचायती राज पूर्व मंत्री बलराम यादव जी, जी वो हर जाति में उनकी एक पैठ है, उनकी अपनी पकड़ है, क्योंकि उन विकास पुरुष कहे जाते थे। वो लोग कहते हैं कि उनकी अतरौलिया में पैठ जितना इस तरह से नहीं है भैया। उनको जब लगता है कि ये वोट खिसक रहा है तो ब्राह्मण महासभा करके रोते हैं, समझ रहे हैं। तो ये दिखावा वाला आंसू ना बहाएं, सम्मान देना है। हम लोग सम्मान के भूखे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बिना खाए मर रहा है। हम लोग सम्मान के भूखे अतरौलिया हैं। में आप बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ये नहीं चलेगा। जो आदमी अंदर से जो है वही बाहर से रहे, वो चलेगा। और अब की का युवा यही सोच रहा है। रही बात विधानसभा क्षेत्र की, तो बलराम यादव जहाँ भी आते हैं, पहले आते थे तो वो थोड़ा बहुत देखते थे। जिनकी परिपाटी इनको मिली, ये क्या है कि जहाँ इनका अपना है वो वहीं देखते हैं। तो भाई हम कह रहे हैं कि जो उनको पूछेगा उसी के यहाँ जाएंगे ना। अरे आप यहाँ के हरे विधायक, सुनिए, आप यहाँ के विधायक हैं, आप सबके मुखिया हैं। विधायक होने के बाद आपको ये नहीं है कि आपको कोई पूछेगा, आपको सबको पूछना है। आपको कोई पूछने नहीं आएगा, आपको सबको पूछना है। अरे भाई अभी तो हमने देखा कि संग्राम यादव जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट थे सबको उन्होंने जाकर के सम्मानित किया। एक ग्राम सभा बता दीजिए, हमारी ग्राम सभा ले लीजिए, कोई एक स्टूडेंट पकड़ लीजिए जिसको उन्होंने बुला के सम्मानित किया हो। मैं अपने ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। वो केवल उनको बुलाया था जो उनके करीबी थे। वो फोटो खिंचाने में और दिखाने में वो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत पे आएंगे तो चीजें कुछ और रहती हैं। जैसे अगर संग्राम यादव की लोकप्रियता ना होती तो 3 बार विधायक होते। लोकप्रियता उनके अपने लोगों में है, हम में नहीं है। आप लोग हम में नहीं तो है। फिर उनको नुकसान भी क्या है? अब वो उसको तो वो समझेंगे ना, नहीं, जैसे आपके के चुनाव में वो समझ जाएंगे। अब की बार चुनाव में क्या बिल्कुल सूद समझ समेत जाएंगे, गुस्सा एकदम निकाल बिल्कुल सूद हम्म? समेत वापस दे देंगे। अच्छा, इस बार हार का स्वाद। ओम प्रकाश राजभर भी पूरी धमाचौकड़ी अतरौलिया में मचाया ओम है। प्रकाश राजभर, अब उनके बारे में क्या बोला जाए, आप खुद जानते हैं, इतिहास अरे जानता है अरे आप भी उनका। कुछ बताइए ओम प्रकाश राजभर, उनसे कह दीजिए कि वो बातें कर ले। जिससे आपसे नहीं, लोगों से, हमसे क्या बात करेंगे वो तो वो। लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के बिल्कुल बीचों में बातें जा रहे कर हैं। लें, वो हमारा विचार है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो उनसे कह दीजिए वो बातें कर ले। कभी यही बीजेपी थी, गलियाते थे, आज उसी की माला जप रहे हैं। तो उनका क्या स्टेटस है, क्या सिस्टम है, वो आप जानते हैं मतलब अच्छे तरीके से, अगर हम अगर भी मुझे जानते हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी से आप बता रहे हैं कि बीजेपी से अगर गुडलक सिंह चुनाव लड़ते हैं हाँ बिल्कुल, तो आप लोग उनके साथ बिल्कुल हैं। सहयोग करेंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर इस बात से उनका लड़का या ओम प्रकाश राजभर लड़ते तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। मुंह पे बोल के नहीं देंगे, वो तो कह रहे हैं बिल्कुल कि नहीं देंगे। अतरौलिया में आ सपा ओम के गढ़ तो प्रकाश बढ़े हुए हैं। राजभर हम कह रहे हैं कि अतरौलिया विधानसभा के बारे में क्या जानते हैं। अरे भाई यहीं सोते हैं खाते हैं। अरे वो सोना खाना सोने के लिए अखंड सिंह भी आए थे तरवा से। सरवा सिंह आए थे, ठीक है। और एक चीज ये बताइए, सोने क्योंकि के लिए वो अगर भी आए थे, क्योंकि यहीं उन्होंने एक बुलनपुर में चीज मैं सोए बता और रहा सो हूँ, के चले गए। 2022 में ही मैया पार्क में खजूरी में उन्होंने एक जनसभा किया था ओम प्रकाश उनकी राजभर। जनसभा सुनिए, सुनिए, हम मेरी मैंने जो बात बताया सुनते। पूछ रहे हैं हाँ, उस जनसभा से उन्होंने कहा कि सपा को इतनी बड़ी हम जीत दिलाए हैं। मैं आपको यह जो बता दे जीत रहा हूँ, है सपा की मेरी बदौलत मैं है। आपको बता दे रहा और हूँ उनकी जनसभाएं कहाँ होती हैं। उनकी जनसभा खजूरी में होगी, उनकी जनसभा करणपुर में होगी, उनकी जनसभा औरला के आसपास होगी, उनकी जनसभा कभी आप शाहपुर में बता दीजिए। अच्छा करणपुर में काहे के लिए होगी? जहां उनका अपना वोट बैंक है, उनकी जनसभा वहीं होगी। समझ रहे हैं आप इस बात समय वो को। तो काफी ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को। ब्राह्मण, हम खुद ब्राह्मण हैं, हमको तो बिना पेंदी का लोटा बना दिया गया, जो चाहे जैसे चाहे वसा ले। अच्छा इस अब ओम बार प्रकाश अगर राजभर हमको आके बताएंगे कि आपको क्या करना है। काफी गुस्से में ओम प्रकाश से। बिल्कुल है। संजय निषाद को आप कैसे ले रहे हैं? संजय निषाद भी हमारे हिसाब से कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं है। उनको समर्थित पार्टी से तो है, अगर क्योंकि आदमी का बीजेपी तो काम मन बना देखा चुकी जाता है है, कि अतरौलिया से। आदमी का काम देखा जाता है। गुडलक सिंह चेयरमैन रहे हैं कोयलसा के, बुढ़नपुर नगर पालिका के, नगर हाँ, पंचायत के, और उन्होंने वहाँ बेहतर काम किया है। इसलिए आप उसको गुडलक सिंह की बिल्कुल, युवा है, तो गुडलक सिंह में काफी लोकप्रियता है। बिल्कुल आप लोग कह रहे हैं हमने उनका काम देखा है। अगर वो विधानसभा में आते हैं
तो बूढ़नपुर और शाहपुर में बहुत अंतर नहीं है, अतरौलिया में बहुत अंतर नहीं है, मतलब मध्य आप का इसका क्षेत्र है। मतलब एक चीज़ आप मुझे ये लगता है, अगर वो विधानसभा का ऐलान कर दें, जी। अगर गुडलक सिंह निर्दल हो जाते, मान लीजिए बीजेपी से टिकट ना मिले और पार्टियों से ना मिले, क्या गुडलक सिंह के ही सपोर्ट पे रहेंगे, उन्हीं हाँ, की टिकट पे, बिल्कुल, उन्हीं के बिल्कुल नाम पे? देंगे। युवा आ रहा है तो उसके साथ रहेंगे, अच्छा, ज़रूर। तरौलिया में ऐसा भी हो सकता है अगर गुडलक सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो दल तोड़ करके निर्दल में घुस जाएंगे आप लोग, क्योंकि गुडलक सिंह एक चीज़ आइए, बता दें, नगर पंचायत का चुनाव उन्होंने निर्दल ही लड़ा था, ना कि किसी सिंबल पे लड़ा था, उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की है। तो क्या यह लगता है कि आपको शायद जानकारी न होगी, 4-5 विधानसभा चुनाव पहले एक विधायक हुए थे, सुरेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस से थे। उनको हम लोगों ने वोट दिया था और यहीं अतरौलिया से जीत के गए थे। अब नहीं, तो कांग्रेस से नहीं जीते ईश्वर गए, कांग्रेस से जीत के नहीं गए थे, बसपा से जीत के गए थे, कांग्रेस से थे, फिर बसपा से आए। बसपा से आए। बसपा से हम लोगों ने वोट दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा जी को देख लीजिए, 75 सवर्ण थे विधायक उस समय जब सरकार बनी थी। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बांट दिया है। तो क्या इस बार हम लोगों ने ब्राह्मण भाजपा जैसे में भी वोट जैसे किया है, हम लोगों ने बसपा में भी वोट किया है, हम लोगों ने कांग्रेस में भी वोट किया सपा है। को नहीं बोल रहे हैं आप? ठीक है, सपा हमेशा से हम लोगों के खिलाफ खड़ी रही है और ये जो जातीयता का बीज कुछ बहन जी ने बो दिया, इसलिए नष्ट भ्रष्ट हो गई। अब वही कार्य जो है सपा कर रही है, तो इसलिए वो भी यह नष्ट मान भ्रष्ट लिया हो गई जाए है। कि आप लोग युवा जो हैं, अगर गुडलक सिंह बिना किसी पार्टी के आते हैं, निर्दल भी आते हैं, जितने भी तो आएंगे हमारे पास के हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमने उनका काम देखा है, तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। चलिए हम ठीक किसी तरवा से आए हुए या किसी कहीं से आए हुए किसी को हम ऐसे ही अपना वो नेता नहीं बना देंगे। है, चलिए ठीक है। चलिए भाई, पहली बार आप वोट देंगे, आपकी कैसी हो सरकार? मेरी सरकार वही हो जो युवाओं के बारे में सोचे, गरीबी के बारे में। गरीबों के बारे में सोचे। तो भाई, सरकार अगर विधायक चुनेंगे तो विधायक से सरकार बनेगी, सरकार नीतियाँ तय करती है, नीतियों से विकास होता है। तो आप क्या मानते हैं कि इसको अपना गुड लक भैया हैं, क्योंकि मैंने उनके देखा है कि वो कैसे काम किए हैं बूढ़नपुर नगर पालिका में। उन्होंने किस तरह का कार्य किया है, कैसे उन्होंने पूरा समझाया है कि कैसे वहाँ का विस्तार बताया हुआ है। आप पहले गए होंगे कि वहाँ के कितना कचरा हुआ करता था, कितना गंदगी हुआ करती थी। अब जाके देखिए वहाँ पे कितनी साफ सफाई और कितना अच्छा से वो लगता है कि हाँ ये नगर पालिका है वो। तो अगर गुरलक सिंह निर्दल लड़ते तब भी आप उन्हीं को जी, वोट, तो पूरी तरह से आप लोग मन बना चुके मन हैं बना कि चुके हैं। गुरलक सिंह को चुनाव मैदान में उतर जाना चाहिए। जी, अगर टिकट का पहले इशू होता, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगी, उनको टिकट देगी कि नहीं देगी। अगर वो निर्दल भी लड़ते हैं तभी मेरा वोट उन्हीं को रहेगा। अच्छा, आप लोगों का वोट सपोर्ट उन्हीं को रहेगा। जी, तो इस तरह से आपने देखा कि अब शाहपुर के जो युवा हैं, वह पूरी तरह से परिवर्तन का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा है कि गुरलक सिंह अगर निर्दल भी चुनाव लड़ते हैं, तो हम सारे दल हैं दलदल में, गुरलक सिंह अगर निर्दल में रहते हैं, तो हम उन्हें तब भी वोट दे करके उन्हें अपना विधायक बनाएँगे। और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के बारे में लोगों किसी ने जातिगत टिप्पणी की, किसी ने और पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों के मतलब यहाँ का युवा नकार रहा है। फिर और भी खबरों के लिए बने रहिए, धन्यवाद।